मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति की वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग प्रकार के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। ये कह रहा है कि भारत जो है बहुत ही विशाल है और यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। भांति भांति के वृक्ष दिखेंगे, भांति भांति की झाड़ियाँ, घास, पक्षियाँ, सभी जो है भांति भांति की चीज़ें दिखाई देगी। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत के अंदर जो है 12 जैव विविधता मिलती है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में 47,000 जो है विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की, और इसका अगर हम नंबर देखें विश्व में तो वो 10वें नंबर पर है, और अगर हम सिर्फ एशिया के अंदर देखें तो ये एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। 15,000 सिर्फ फूलों के पौधे पाए जाते हैं भारत में, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी संसार के अंदर जितने भी फूलों के पौधों की प्रजातियां पाई जाती है 6% जो है भारत के अंदर ही पाई जाती है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। 90,000 जो है जानवरों की जाति पाई जाती है, और मछलियों के ताजे पानी की और समुद्री पानी की भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। यानी प्राकृतिक वनस्पति हम किसको कहेंगे? जो मनुष्य की हेल्प के बिना अपने आप उग जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, मनुष्य का प्रभाव जो है उस पर नहीं पड़ता है, तो इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अगर हम बात करें कृषिकृत फसलें जो कृषि करके की जाती है, फल है या बाग है, वनस्पति का भाग तो है, वनस्पति में वो चीज़ें आएंगी, परंतु उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति है। वनस्पति का मतलब क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी निश्चित समय के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं या उनकी उत्पत्ति होती है तो उसे हम वनस्पति कहते हैं। इस तरह प्राणी जगत के विषय में बतलाता है। जगत ये कह रहा है, इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। वनस्पति और जो वन्य प्राणी हैं उसमें बहुत सारे जो है क्या है? विभिन्नताएं हैं। तो किन चीज़ों के कारण से ये विभिन्नताएं पाई जाती है वो हम पढ़ेंगे।